जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुवेक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न हनि। सूरदास जी कहते हैं कि है हरि भजन को प्रमाण। कहते हैं कि भगवान के भजन का प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? बोले नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। कहते हैं भगवान का जो भजन किया वो नीच व्यक्ति भी ऊंची पदवी पा करके और बाजते निशान मतलब विमान में बैठ करके और डंका बजा करके डंका बजते हुए वो भगवान के धाम चला गया। इसलिए सूरदास जी कहते हैं है हरि भजन को प्रमाण। भगवान के भजन का प्रमाण है। बोले क्या? बोले नीच पावे ऊंच पदवी बाजती निशान। बोलिए नीच पुरुष भी भगवान की भक्ति करता है तो उसको ऊंची से ऊंची पदवी मिलती है, ये प्रमाण है। और फिर कहते हैं भजन को प्रताप ऐसो जल तरे पाषाण। बोलते हैं भजन का प्रताप देखो, भजन के प्रताप में जो पाषाण है, पत्थर हैं, वो भी जल में तैरने लगते हैं। ये भगवान के भजन का प्रताप है। क्योंकि जब भगवान श्री राम रावण को वध करने के लिए इस पार से उस पार समुद्र को जाना था तो पत्थर को नल और नील ने समुद्र में विशाल विशाल पत्थरों को छू देते थे, वो तैरने लगते थे। वो क्या है? वो बोले भगवान के नाम का प्रताप से वो तैरते थे। इसलिए सूरदास जी आगे कहते हैं अजामिल और भील गणिका चढ़े जात विमान। कहते हैं आप देख लीजिए अजामिल। बोले अजामिल कौन है? बोलते हैं जो एक अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन वो अपनी सदगृहस्थ छोड़ के अपनी पत्नी को छोड़ के एक वैश्या के पीछे पड़ गया और वो वैश्या के साथ ही रहने लगा। क्योंकि वैश्या के साथ रहने से सबसे बड़ा पाप गिना जाता है शास्त्रों में। तो वो सारी अपनी जात से गिर गया, अपने कुल से गिर गया, और जो एक मनुष्य व्यक्ति होता है उससे भी वो गिर चुका था, क्योंकि वो जीवों को हत्या करने लगा था। बोलते हैं ऐसे गिरे हुए व्यक्ति भी भगवान के अंतिम में भगवान का अंतिम में शरण लिया और उसका भी उद्धार कर दिए भगवान। उसके लिए भी विमान आया और वो बैठ के भगवान के धाम चला गया। ये किसके प्रभाव से? भगवान के भजन के प्रताप से। फिर कहते हैं कि और भील गणिका चढ़े जात विमान। बोलते हैं जो भीलनी थी जात की, उसने भी यही हुआ, भगवान के भजन के प्रभाव से भगवान श्री राम भी उसको दर्शन दिए। बोलते गणिका जो वैश्या थी वो तोता को पढ़ाते पढ़ाते थी तो वैश्या, लेकिन भगवान के नाम का तोते को पढ़ाती थी, उसी में उसकी मृत्यु हो गई और वो भी भगवान के धाम बैठ के विमान में चली गई। बोलते ये प्रमाण है भगवान के भजन का। क्या प्रमाण? बोले कि अजामिल और भील गणिका चढ़े जात विमान। भगवान के विमान में बैठ के अजामिल जैसा पापी, गणका जैसा पापी और भीलनी, इन लोग भी भगवान के नाम के प्रताप की वजह से भगवान के धाम चले गए। तो कहते हैं चलत तारे सकल मंडल चलत सस्य रुभान। बोलते हैं जिसके भजन के प्रताप से ये जो आकाश में तारे दिख रहे हैं वो भी चलते हैं, और उसी तारों मंडल में सूर्य और चंद्रमा भी चलते हैं। वो किसके प्रताप से? बोले भगवान के प्रताप से ही चलते हैं। फिर कहते हैं भक्त ध्रुव को अटल पदवी राम के दीवान। कहते हैं भगवान श्री राम के जो भक्त थे ध्रुव जी, उनको कैसी पदवी मिली? बोले अटल। बोले अटल कैसी? बोले जो सप्तऋषि हैं वो ध्रुव जी की परिक्रमा करते हैं, और सप्तऋषि ऐसे कोई नहीं बनता, उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसको बहुत तपस्या करना पड़ता है। तपस्या करने के बाद जो है वो सप्तऋषि बनता है। फिर भी वो सप्तऋषि जो है किसकी परिक्रमा करते हैं? ध्रुव जी की। और ध्रुव जी की अटल पदवी है। अटल पदवी क्यों मिली? बोलते हैं वो भगवान के नाम
और भगवान के आश्रय और भगवान के भजन के प्रताप से उनको अटल पदवी मिल गई। कहते हैं है हरि भजन को प्रमाण, कहते हैं जो भगवान का भजन करता है उसको ये प्रमाण है। फिर कहते हैं निगम जाको सुजस गावत सुजस संत सुजान, कहते हैं वेद, कहते हैं वेद जाको, वेद जिसका गुणगान करता है, जिस प्रभु का चरित्र गाता है, जिस प्रभु का यश बखान करता है और संत जन सुनते हैं, और संत जन उस प्रभु का यश को सुनते हैं, सूर्य हरि की शरण आयो राख ले भगवान। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं भी आपके शरण आया हूँ, मेरे को भी आप अपने शरण में रख लीजिए। कहते हैं निगम जाको सुजस गावल सुजन संत निवास, संत सुजान सूर हरि को शरण आयो राख ले भगवान। कहते हैं हे प्रभु मेरे को भी आप अपनी शरण में रख लीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी शरण हूँ। जय श्री कृष्णा।